दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शाम के बज चुके हैं 5। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। मातृत्व अवकाश के कारण उच्च वेतनमान से वंचित करना होगा असंवैधानिक, हाईकोर्ट ने रद्द किया हिमाचल सरकार का निर्णय। ठियोग तक चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चला रहे रत्ना को शिमला लाया गया, आरोपी पर 18 केस है दर्ज। तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को भी मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। ऑनलाइन पैसा कमाने के चक्कर में गंवा दिए 8.95 लाख, मलाना का युवक हुआ साइबर ठगी का शिकार। हिमाचल में जीएसटी कलेक्शन में उछाल, मई में बीते साल के मुकाबले 26% वृद्धि। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश के कारण किसी महिला कर्मचारी को उच्च वेतनमान से वंचित करना असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी सरकार की ओर से 1 जुलाई 2019 को लिए उस निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित करने का निर्णय किया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को उच्च वेतन बैंड के सभी वास्तविक वित्तीय और अन्य सेवा लाभ 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 15 जुलाई 2025 तक दिए जाएंगे। ये लाभ 12 मई 2019 से दिए जाएंगे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि मातृत्व अवकाश बीमारी या मनोरंजन की छुट्टी के लिए नहीं है, बल्कि यह महिला की ओर से अपनी प्राकृतिक जिम्मेदारी निभाने के लिए दी गई आवश्यक छुट्टी है। अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर विजय सोनी को शिमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विजय सोनी को ठियोग में सामने आई चिट्टा तस्करी के मामले में सोलन पुलिस से आरोपी को कस्टडी ट्रांसफर करके गिरफ्तार कर शिमला लाया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि विजय सोनी शिमला से ठियोग तक चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। हरियाणा के सिरसा जिले के शांतिनगर सनातन चौक के रहने वाले विजय सोनी पर हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में नशा तस्करी के 18 मामले दर्ज हैं। एसपी शिमला का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने वित्तीय जांच और पिछली कड़ियों के आधार पर 9 जनवरी 2025 को दर्ज हुए मामले में यह कार्रवाई अमल में लाई है। इस मामले में अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला 8 जनवरी 2025 को उस समय सामने आया था जब रही घाट के पास ठियोग बाईपास में हर्ष सैनी निवासी रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड को 76 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। हिमाचल प्रदेश में अब हर वर्ष शिक्षक दिवस पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलेगा। हर साल 10 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के शिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना राजपत्र में अधिसूचित हो गई है। यह योजना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों के नवाचार, संप्रभन, शोध एवं विद्यार्थियों के समग्र विकास में योगदान को सम्मान देना है। पुरस्कार तकनीकी शिक्षा की 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। इसमें ITI के 3 सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, रिसर्च एक्सीलेंस और इनोवेशन के 2, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के 2 और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग व फार्मेसी कॉलेज स्तर पर 1 शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में शिक्षकों को मेडल, हिमाचली टोपी, शॉल, स्कार्फ, किताबें, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। ऑनलाइन कमाई के चक्कर में शिमला के एक युवक से 9 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों के झांसे में आकर युवक ने 15 बार अलग अलग माध्यमों से साइबर ठगों को यह रकम दी। पैसे वापस नहीं मिले तो उसने अपने साथ हुई ठगी का आभास हुआ, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। आरोपी ने साइबर ठगों के झांसे में आकर अपने मां और बहन के पैसे भी गंवा दिए। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता का विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में मलाना निवासी युवक ने बताई कि मई में उसे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, जिसमें टेलीग्राम के जरिए होटलों को स्टार रेटिंग देने पर 150 रुपए मिलने की बात कही थी। हिमाचल प्रदेश ने मई 2025 के दौरान जीएसटी कलेक्शन में बड़ी छलांग लगाई है। बीते साल के मुकाबले 26% की वृद्धि दर्ज की गई है। मई 2024 के मुकाबले में इस वर्ष 104.94 करोड़ रुपए का अधिक जीएसटी राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है। अच्छी रिटर्न अनुपालना, प्रभावी कर प्रवर्तन, विभागीय अनुसंरचना से विभाग की कार्यक्रम प्रणाली में आए सकारात्मक प्रभाव और डाटा विश्लेषण क्षमता में सुधार से आय में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।